चलो एक्सरसाइज 12.1 हो गई थी। अब एग्जाम्पल 4 के जस्ट ऊपर देखो, 3 आइडेंटिटीज आपको गिवन, ठीक है। वो बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये होती कैसे है, देखो इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम कि दोनों इक्वल होते कि नहीं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हाँ, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, a प्लस बी और a प्लस बी। स्क्वायर का मतलब मैंने 2 बार लिख दिया। अब इसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को पूरे टर्म के साथ तो a प्लस बी, अब b को पूरे ब्रैकेट के साथ तो प्लस b a प्लस बी, ठीक है। ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब a इंटू बी और b इंटू ए दोनों क्या होता है, इक्वली होता है। तो यहां पे मैं 2ab लिख सकता हूं प्लस b का, ठीक है। ये फर्स्ट वाले सेम। अब माइनस आ जाए तो अगर a माइनस बी है तो तुम लिख सकते हो a स्क्वायर, खाली यहाँ पे चेंज होगा, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार लिख दिया, a को पूरे ब्रैकेट के साथ फिर माइनस बी को पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये a को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये माइनस b को, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तीसरी जो है वो ब्रैकेट नहीं, ध्यान से रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा 10th बेस है इस पे, ठीक है। हाँ ये 3, वो एक और तो मैं उसका तो कोई और मेथड है बट इसका और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको लेफ्ट से सॉल्व नहीं होगा, ये किससे सॉल्व होगा, राइट से, क्योंकि यहाँ पे तो खत्म ही हो जा रहा है, कुछ लग ही नहीं पा रहा है। उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अंदर, तो यहाँ पे मैं RHS ले रहा हूँ, RHS इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। a को पूरे के साथ a प्लस बी और माइनस बी को पूरे के साथ a प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस बी ए, माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर। a इंटू बी और b इंटू ए एक ही होता है, तो प्लस माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बचा कौन, और ये हमारा क्या है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये है ना, ये इसके इस बाजू लेफ्ट हैंड साइड होगा जो राइट हैंड साइड, समझ में आया। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, कौन सी, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये याद रहेंगे, तुम्हें बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट एक लाइन से दूसरे लाइन में आंसर आ जाएगा, समझ में आया, समझाऊंगा, हाँ ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 देखो क्या है, बोलो एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन तो बोलो क्या करना है, फैक्टराइज करना है, किसको, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 आइडेंटिटी में से कौन सी लग सकती है। देखो पहले चीज तो इसमें माइनस आता है ही नहीं, दोनों में माइनस आता है ही नहीं, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं है, यहाँ पे भी कहीं माइनस नहीं है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगी।
अगर ये होती तो 2 चाहिए और स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 टर्म और स्क्वायर होने चाहिए। मेरे को यहाँ पे स्क्वायर तो है बट 2 नहीं, कितने टर्म है? 3। अब इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें भी माइनस, ये बन सकती है। देखो पहला तो स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, पहले और लास्ट पे पहले फर्क करने का, बीच का तो हम मैनेज कर लेंगे। लास्ट में मेरे को स्क्वायर चाहिए, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस रख देते हैं 2 के जगह। a कौन है? x, b कौन है? b कौन है? क्या ये हो रहा है? 2 4 8 और 8x हो रहा है, मतलब ये क्या है? राइट है, ठीक है। देखो a यानी ये वाली वैल्यू, a यानी कौन सी? ये वाली। यहाँ पे b यानी ये वाली नहीं लेना है। b मतलब स्क्वायर के अंदर जो बैठी है वो, ये b लोगे तो रॉन्ग आंसर है। समझ में आ रहा है? इसको मैंने कन्वर्ट किया b में कि 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो ये b क्या है? खाली ये 4 है। a क्या है? x है। हमको 2ab करना है, तो 2a और b, क्या इसका आंसर ये आ रहा है? मतलब ये राइट है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है कौन सी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b द होल स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये है मेरे पास, इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, डब्बा बना लो, स्क्वायर बना। a की जगह हमारा यहाँ पे कौन है? x, प्लस की जगह प्लस, b की जगह कौन है? तो ये उसका आंसर। क्वेश्चन बोलो एग्जांपल 5 का। फैक्टराइज बोलो। 4y square minus 12y plus 9। अब देखो सारा माइनस सारा प्लस है, मतलब ये तो नहीं लगेगा। ये इसमें देखो 2 स्क्वायर चाहिए, नहीं है। इसमें एक भी नहीं चाहिए, बट वहां पे तो 1 है ना। और यहाँ पे हमें 2 टर्म चाहिए, वहां पे 3 है। यहाँ पे देखो ये कुछ मिल रहा है कि पहले प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वहां पे पहले प्लस माइनस है, वहां पे प्लस है, मिल रहा है। देखो पहले का a का स्क्वायर है, नहीं है, वो y का स्क्वायर है खाली, ठीक है। तो क्या मैं a का स्क्वायर बना सकता हूँ? कैसे? a क्या होता है? 4 का रूट क्या होता है? 2। तो 2 और y को दोनों को ब्रैकेट में डाल के मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक। देखो ये पूरा हमें स्क्वायर बनाना है, तो 2y का होल, इसको मैं ब्रैकेट से ओपन करूंगा तो वापस क्या, 2 का तो 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब लास्ट पे जाते हैं, प्लस b का स्क्वायर बनाना है, b का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे माइनस 2a और b, देखो a की जगह मैं अगर ये रखूँ 2y और b की जगह 3 रखूँ, तो क्या मेरे को 12y मिलेगा? मिलेगा? जो नहीं बोल रहे ना, मारूंगा पकड़ के। 2 2 जा 4 3 जा, और y मिल रहा है ना। नहीं, कहां से? सॉल्व करने के लिए ही दिया है, नहीं होगा ऐसा, बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा मतलब तुम गलत हो, ठीक है, बनेगा ही। ये बन गया, राइट है, मैंने स्प्लिट किया, सही किया। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर 2, ये a की जगह पूरा 2y प्लस b इधर है ना, तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a माइनस b का स्क्वायर, ये पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 2y माइनस 3, ये हमारा a की जगह पूरा क्या है? 2y, b की जगह क्या है? 3। समझ में आया? ये टर्म हमने बनाया, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये हमारा ऊपर बना हुआ था, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया। समझ में आ रहा है? ये तो ये आइडेंटिटी क्या बोलती है? आइडेंटिटी क्या बोल रही थी? दोनों कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ये याद रखना है। देखो मेरी बात सुनो, जिसको भी अभी भी समझ नहीं आ रहा ना, ये याद रखो, ये होता ही है इसके इक्वल। क्या होता है? क्यों होता है? अभी मैंने प्रूव करके बताया। अगर ये दिया है तो इसके बदले में ये लिख ही सकता हूं, ये दिया है इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है, मैं जगह बदल सकता हूं। तो ये बड़े, इस बड़े की जगह ये पूरा था, ये पूरा था, इसके जगह मैं छोटा लिख सकता हूँ, सेम ही होता है ना।
तो मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पे। नहीं, ये इक्वल टू आइडेंटिटी लगी है, समझ में आया? एग्जाम्पल 6, फैक्टराइज 49 p का स्क्वायर अब यहाँ पे ध्यान, आपको यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखो होल स्क्वायर तो कहीं पे लगेगा ही नहीं। देखो ये लग सकता था बट 3 टर्म चाहिए, ये भी लग सकता था बट 3 टर्म चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है और 2 ही टर्म है और बाहर है स्क्वायर, ये पूरा होल नहीं है, ठीक है। अगर 2 टर्म होता और होल होता तो ये दोनों लगता, पूरा ब्रैकेट में होता, बट ये तो सिंगल सिंगल है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। मेरी बात सुन, क्लियर करता हूँ, दूसरी बार ये सवाल नहीं आना चाहिए, सुन लेना। अगर आपको 2 टर्म दिए हैं तो होल ब्रैकेट होंगे तो ये दोनों लगेंगे, दोनों में से कोई, उसमें भी प्लस और माइनस है। अगर आपको 2 टर्म दिए हैं और होल ब्रैकेट नहीं है, सिंगल ब्रैकेट दिए है या एक ही सिंगल दिया है तो ये लगेगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसके तो मैं होल कैसे बनाऊंगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आया? यहाँ पे 2 टर्म है, एक हमें दिया है, दूसरा हम बना सकते हैं, और एक भी नहीं दिया है वहां पे, खाली p स्क्वायर है, पूरे टर्म का नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7p का होल माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमें दिया है, ये लिख देते, पहले तो 2 ब्रैकेट बना लो। अब a के जगह कौन था, 7p, b के पहले माइनस, b के जगह 6, यहाँ पे इसे है, ठीक है, सकते हो। पहले यहाँ से चलते टाइम मेरे को 3 टर्म काम के हैं, ये 3 काम के हैं मेरे को, तो वो 3 पहले मैं लिखता हूँ, ये वाला, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गलत, यही लिख सकते हैं, क्या बोला तुमने, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बचा हुआ कौन है, माइनस c का स्क्वायर। अभी आप खुद ही बोल रहे हो माइनस c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये एक टर्म हो गया मेरा, ये दूसरा टर्म हो गया। यहाँ पे पहले तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b द होल स्क्वायर। समझ में आया, ये क्लियर हो। अब यहाँ पे मेरे को बताओ क्या करूं, ये पूरे को मैं a मान लो, एक टर्म मान लो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर कहां से आ गया, एक तमाचा मारूंगा उसको। ये पूरे को यहाँ पे लिख रहा हूं, a माइनस b, a प्लस b, क्योंकि ये पूरे टर्म को मैंने एक ही कंसीडर किया था ना, तो a माइनस b, a प्लस b, ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b माइनस c, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b प्लस c। ये आंसर होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, मार्क्स कटेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। a चाहे ये वाला पहले लिखो, ये वाला पहले, एक ही होता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है।
कुछ डाउट? क्या? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये पूरा टर्म मैंने यहाँ पे लिखा, ये पूरा टर्म यहाँ पे, ये है ना, ये इसको मैं पूरे को a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो पहले तो लिखूंगा a प्लस बी, a की जगह पूरा है ना, a ये पहले लिख दिया मैंने, a माइनस बी, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, वो पूरे दोनों मिला के a है। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे देखना, हमारे पास स्क्वायर वाले से ज्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं। क्या इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो डबल पावर यानी मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मेरे को 2 1 जा, 2 2 जा, 8 जा, 2 6 जा, 4 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास ये आ रहा है 8। मेरे को इसको भी क्या करना है? स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इधर बाहर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये तो मेरा हो गया। इसको मैं क्या लिखूं? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसको मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, तो अंदर में 2 की पावर कितना लिखूं? नहीं, 2 की पावर हाँ, 3 एक मिनट सर, आप क्या कर मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे कुछ भी हो ब्रैकेट के अंदर, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए। इसका मैंने यहाँ पे 2 ला दिया, यहाँ पे मैंने 2 ला दिया, यहाँ पे कितना लिखूं ताकि 8 बन जाए? 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 4 2 जा, आ गया ना 8। समझ में आ रहा है? मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, मैंने पहले 2 रख दिया, मेरे को ये चेंज नहीं करवाना। अगर मैं वापस इसको कन्वर्ट करूँ तो यही रहना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो वैसा, तो यहाँ पे 16 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो लिखना है तो वो लिख देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये पूरा ए, कौन सा? ये पूरा जो सर्कल किया ना वो ए है, और ये जो पूरा है वो बी है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए का स्क्वायर माइनस 16, ए का स्क्वायर, ये उसका फाइनल m का स्क्वायर और ये माइनस 16 का स्क्वायर। तो a, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a माइनस b, a प्लस b। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको 10th पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ 9th भी आएगा, 10th भी आएगा उसमें। आपका पहला वो सम कौन सा था? प्लस 8x प्लस 16 ना। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि ये फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना है। ये फॉर्मूला ऐसे कभी होगा कि ये दोनों यहाँ पे ऐसे दे देंगे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। बताऊंगा तो हम कौन सा का, वो पता है मैंने बोला था 4 टर्म में से 2 कॉमन निकाल, वो वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे 4 टर्म है ही नहीं है, तो हमें 4 बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनाते हैं देखो, वो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? इसका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा? क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2।
स्क्वायर होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसमें कभी भी ये a और c को क्या कर देने का, मल्टीप्लाई। जो आंसर हमें मिलेगा ना, वो दो टर्म में डिवाइड कर देने का। इसको क्या कर देने का, जो आंसर यहाँ पे जो भी x मिलेगा उसको इस b को क्या करने का। मान लो यहाँ पे a और c मिले ना, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर b आना चाहिए, ऐसे नंबर ले लेंगे। जैसे कि समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a कौन सा क्या है, a की वैल्यू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कुछ मत करो, ये a होता है आगे जो होता है, यहाँ पे 1 है, c क्या है, तो 1 × 16 होता है। ठीक है, अब हमें कैसे भी करके लाना 16 ही है। ठीक है, अब दो नंबर मेरे को ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और प्लस करने पर 8 आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सुनो, मैं अब देखो ये दो टर्म को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर मिला ना हमें, अब इसके फैक्टर पहले तो बताओ कि 16 कब कब आता है। देखो 1 16 होता है, फिर 2 8 16 होता है, फिर 4 16 होता है, फिर 8 2 16, वापस 16 1, ये सब उसके फैक्टर्स होते हैं। अब मल्टीप्लाई में तो ये सब 16 आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इसको तो एज इट इज। अब इनको ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस करने पर मुझे ये नंबर मिलेगा, प्लस या तो माइनस करने पर ये नंबर मिलेगा। तो देखो 1 + 16 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। माइनस करने पर, प्लस करने पर भी नहीं मिलेगा, ये तो कैंसल। 2 और 8 को प्लस करने पर मिलेगा, माइनस करने पर नहीं मिलेगा। 4 और 4 को माइनस करने पर मिलेगा, प्लस करने पर मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4x + 4x। क्यों ऐसा लिखूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं वापस इनको प्लस करूं तो मेरे को सेम ऊपर वाला टर्म मिल रहा है ना। अब मेरे पास 4 टर्म हो गए, है ना, चार टर्म हो गए। अब यहाँ पे हम दो के इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से। जैसे इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x, अंदर बचेगा x + 4। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 4। वेरी गुड, क्या कॉमन निकलेगा, 4। क्यों 4 निकलेगा, देखो 4 यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4। तो इसमें से मैंने 4 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे x + अब ये दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, x + 4 दोनों में से बाहर निकल गए, तो बचे क्या, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x देखो वो 4 जो आइडेंटिटी है ना, इसके रिलेटेड ही है। कैसे है सुनो, देखो यहाँ पे आपको दिए होंगे x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + b और x + ab इज इक्वल्स टू a + x और b + x, या तो x + a और x + ये चौथी आइडेंटिटी होती है जो इसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल कौन सा नेक्स्ट, वो देखो 9 है ना, चलो 9 बोलो कौन सा है, ओके ये है। पहले वो मेथड से करके देखते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a कौन सा है, a क्या है, की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है 6। इसके फैक्टर पहले तो बात है कि कौन से टेबल में आता है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, वो लिख देंगे। चलो अब मेरे को ये बताओ, मैं इसको तो मेरे को चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कौन से दो नंबर लिखूं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। देखो मैं माइनस के साइन अभी क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी हमें कहीं पे दी नहीं है, बट वो माइनस भी आएगा बाद में। अभी ध्यान से प्लस वाला पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 5। ऐसे कौन से दो नंबर है, 2 3 6, 2 + 3 5। आ रहा है समझ में। तो देखो 2 और 3 6 हो रहा है, और यहाँ पे
3x प्लस 2x, वापिस क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x निकलेगा, x प्लस 3 अंदर रहेगा। ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर x प्लस 3 रहेगा। ये दोनों में से पूरे टर्म में से ये ब्रैकेट पूरा बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। ये आ गया हमारे बिना फॉर्मूले के, अगर याद नहीं रहता है तो। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, यही क्वेश्चन वापस यहाँ पे हम लिखते हैं। अब फॉर्मूला क्या है देखो, अब यहाँ पे देखो, ये तो एज इट इज पूरा टर्म ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने पर ये नंबर मिलता हो और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता हो कि लास्ट टर्म मिलता हो। समझ में आया? ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 5 मिलता हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलता हो। तो पहले मल्टीप्लाई वाला देखने का, क्योंकि प्लस तो बहुत तरीके से मिलते हैं। ठीक है, 45 माइनस 40 5, 55 माइनस 5 माइनस 50 5, अनलिमिटेड नंबर मिलते हैं। प्लस वाला कभी पहले नहीं देखने का, पहले कौन सा देखने का, मल्टीप्लाई लिमिटेड ही होता है। देखो अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 1 6 जा, 6 1 जा, 3 2 जा या 2 3 जा, इसके अलावा 6 कहीं पे मिलता है? तो इन चारों में से ही कोई ना कोई नंबर होगा। इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 5 आता है माइनस करने पर, बट वो क्यों नहीं ले रहे हो? यहाँ पे प्लस है, अगर मैं यहाँ पे देखो माइनस रखूं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रखो तो इसका आंसर 5 मिलेगा, बट मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। -1 इंटू 6 कितना मिलेगा? हमारे यहाँ पे क्या है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर बड़े वाले को नंबर दे देते हैं हम, बड़े वाले को प्लस कर देते हैं और छोटे वाले को ये कर देते हैं, तो हमें 5 मिलेगा, बट फिर भी मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा? फिर भी मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा? -6 मिलेगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब बचे रहे ये दोनों में से आप 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 ही होता है, और दोनों को प्लस करो तो दोनों ही क्या होते हैं? दोनों में से कोई भी एक उठा लो। तो हम यहाँ पे a को मान लेते हैं 2। ठीक है, उल्टा करते हैं, चलो देखते हैं आंसर सेम आता है। यहाँ पे a को 3 माना था ना, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे 3 + 2 5, और ये 5x हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 जा 6। अब इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट वहां पे है, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही कौन सा? x² + a + b x + a × b। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? x + a और x प्लस, यहाँ से डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ। देखो x की जगह तो x, a की जगह कौन है यहाँ पे? 2 ब्रैकेट में, x + b। क्या सेम आया? मल्टीप्लाई में फर्क क्या पड़ता है? इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो? समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? ऊपर वाले से भी चलेगा। ये सबको समझ में आया? ये समझ में आया? थोड़ा बहुत ठीक है। तुम लोग को भाई 6 1 जा प्लस माइनस, तो फिर 6 1 जा 6 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा। इंटीजर्स क्लियर नहीं है तेरा, मल्टीप्लाई में बड़े नंबर की नहीं देखते, इसलिए मैंने बोला इंटीजर्स तेरा क्लियर नहीं है ना, जो कि 6th में आता है। 6th में इंटीजर्स है ना, तुमको स्टेप्स लिखवाया है मैंने, हाँ वो उससे ले लेना। ठीक है, कितने 5 स्टेप्स से अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ये क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे ध्यान, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बुक में मत देखो, यहाँ पे ऐसे a² - 2ab + b² लगेगा। b का स्क्वायर कैसे बनाओगे वो भी देख लो एक बार। 12 का रूट निकलता है, 12 कभी किसी का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे 4th आइडेंटिटी लगेगी, मिडल टर्म स्प्लिट करने वाला। ठीक है, चलो तो अब वो फॉर्मूला एक टाइम से हटा देते हैं हम, बाकी करते हैं। ये देखो, ये तो एज इट इज रहेगा। अब मेरे को यहाँ पे
मल्टी, इधर क्या है 1, इधर क्या है 1 12 जा, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए -7। तो पहले तो इसके फैक्टर लिख देता हूँ सारे, 1 12 जा, 3 4 जा, 2 6 जा भी होता है ना, 2 6 जा, 3 4 जा, बाकी सब बाद में लिखते रहेंगे। अब वो आ गया, ठीक है, ये निकलता है। अब क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 7 आता है? क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 7 आता है? तो ये दो निकल गया, बचा एक, तो इसमें तो आएगा ही। अब हमें -7 चाहिए, ध्यान से सुनना कि क्या चाहिए। अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस की साइन रखूं तो मेरे को खाली मिलेगा 7, जो कि गलत है। इन दोनों के बीच में मैं माइनस की साइन रखूं, 4 को माइनस कर दूं तो इधर -1 मिलेगा, वो भी गलत। हमें प्लस करके क्या करना है, 7 बनाना है। तो या तो मैं प्लस की साइन रख दूं, या तो मैं और क्या करूं ताकि दोनों प्लस हो जाए। वेरी गुड, -3 -4, -3 -4, माइनस माइनस, और बड़े नंबर की क्या आ गया -7। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें +12 मिलता है? 3 4 जा, माइनस माइनस मिल रहा है ना। मतलब कि हमारे को दो नंबर कौन से होंगे, -3 -4। तो यहाँ पे -4y -3y +12, उसको बाद में लिख देंगे, उसको तो आता है हमें, वो कर देंगे, ठीक। और अगर उसको भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -3 और -4, जो लिखना है वो लिख, दोनों को मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, y -4। अब इन दोनों में से देखो -3 दोनों के पास है, मैं -3 बाहर निकाल ले रहा हूं, तो यहाँ पे y बचा और -4, ठीक है। इनमें वापस ये दोनों में देखो, ये पूरे ब्रैकेट बाहर निकल रहे हैं, तो y -4 को मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। फैक्टराइज यानी कहीं पे भी दोनों टर्म के बीच में प्लस माइनस की साइन नहीं होनी चाहिए। क्या ये दोनों टर्म के बीच में प्लस माइनस की साइन है, तो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर है, बन सकता है, नहीं बन सकता। 12 भाई किसका स्क्वायर है, तो हाँ क्या बोल रही है। चलो, अब हमारा वेरिएबल है z, उसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पे a है 1 और यहाँ पे है -12, कौन सा है, तो 1 × -12 -12। हमें ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -12 और प्लस या तो माइनस करने पर आना चाहिए -4। चलो तो फैक्टर लिख देते हैं सेम, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 और बस इतना ही होता है ना। चेक करते हैं, -4 इन दोनों को प्लस करने पर आता है, इन दोनों को प्लस माइनस करने पर आता है, यस। इनको प्लस करने पर, तो ये दोनों हट गए, बचे ये वाला। अब हमें -12 चाहिए, तो या तो मैं -2 × 6 कर देता हूं तो मुझे -12 मिलेगा, या तो 2 × -6 कर देता हूं तो मेरे को -12, दोनों में मिलेगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, अब इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी निकाले, दोनों में चेक करते। मैं पहले को इसको चेक कर रहा हूँ, -2 + 6 को मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा 4, बड़े नंबर की साइन। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 - 6, तो माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर की साइन माइनस है। हमें क्या चाहिए, तो कौन सा राइट है, जिससे हमारा a तो हो जाएगा 2 और b हमारा हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे z का स्क्वायर एज इट इज -6z + 2z -6, ठीक है, नहीं प्लस। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -12 ना, तो 6 2 जा प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, आप उल्टा लिखा इसलिए कंफ्यूज हो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
प्लस 2z माइनस 6z। इसको भी चेंज कर देते हैं, 2 माइनस 6। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? चलो ये दो टर्म में से कॉमन क्या है? z कॉमन है, बचा क्या? z प्लस 2। ठीक है, बस। चलो अब इन दोनों में से क्या? -6 दोनों में आ रहा है, तो उसको मैं बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बचा प्लस 2। ठीक है, अब z माइनस प्लस 2 और z प्लस 2 कॉमन, तो इसको डब्बे को पूरे को लिख देते हैं और बचा हुआ ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए यहाँ पे कौन सा नंबर है जो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए? मैंने यहाँ पे 12 -12 2, यहाँ पे 12 लिया था, यहाँ पे -12 लिया, वहां पे कौन सा लिया? देखो नहीं, नंबर बोलो। यहाँ पे 12 को स्प्लिट किया था, -12 को, यहाँ पे 12 को, वहां पे किसको करूंगा? 9 को, 6 को, और बोलो एक नंबर बोलो ना। मैं तो एक ही ले रहा था हर में, आप दो दो कैसे बोल रहे हो? 9 को। ओके, और कोई? यहाँ पे मैंने 12 को स्प्लिट किया था, यहाँ पे -12 को स्प्लिट किया, वहां पे किसको करूंगा? 6 को, 9 को, और कोई अलग आंसर? तू कौन सा बोल रहा है? 9 6 9 6 6 9। सर वो लास्ट वाला तो प्लस करेंगे तो मैंने इतनी बार बोला था यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 इंटू -12 मिला, 1 इंटू 12 तो 12 मिला। यहाँ पे तो नंबर है ना, 3 6 वेरी गुड। तो 18 को स्प्लिट करूंगा। यहाँ पे मैंने एक बार 1 भी लिखा था, पता, बाद में मैंने उसको रफ किया था, याद है? हाँ, तो यहाँ पे सब जगह कुछ नहीं था, इसलिए हम लास्ट टर्म लेते थे डायरेक्ट, बट यहाँ पे 3 है। इस 3 को मैं लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको 3 6 होता है कितना? 18। तो 18 को मैं क्या करूंगा? स्प्लिट करूंगा। अब 18 के जो फैक्टर आएंगे वो होगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 5 6, वापिस यही रिपीट होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ 9 प्लस मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, और प्लस करने या माइनस करने पर 9। देखो इसको तो आप प्लस या माइनस कर दो तो कभी 9 नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, बचा ये वाला। ठीक है, अब हमें 9 चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? 3 + 6 9 होता है, तो माइनस कैसे करूंगा इसको? मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है, अब यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3m + 6m। उसको क्या लिखूं? प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 6 नहीं लिखेंगे। हर बार इसको मैं स्प्लिट करता था, क्योंकि वही नंबर थे इसलिए मैं इनको स्प्लिट करता था। ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको मैं 2 3 लिख सकता हूँ, 1 6 लिख सकता हूँ, खाली 6 लिख सकता हूँ, बट जो ये नंबर रहेंगे ना वही हर बार यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों सेम आता था? 1 था, वही लास्ट ही नंबर मिल रहा था, इसलिए हमेशा बीच में, और ये लास्ट नंबर कैसे होते थे? सेम होते थे। यहाँ पे तो खाली हम इसका यूज किस लिए करते हैं, मेरी बात सुनो, इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि मिडल टर्म स्प्लिट हो सके। ठीक है, अब 9 को मैं चाहता तो बहुत सारे नंबर से तोड़ सकता था। कैसे? जैसे कि 10 - 1 तो भी 9 ही होता, 5 + 4 वो भी 9 ही होता है, 100 - 91 वो भी 9 ही होता है। नहीं, तो यहाँ पे कौन से नंबर मैं लूँ जब मेरे को राइट आंसर मिले, इसलिए मैं ये दोनों का यूज करता हूँ इसको तोड़ने के लिए खाली। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पे आएगा वही लास्ट में आएगा, नहीं, लास्ट में चेंज ही नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 ही लिखा था, पता है, स्टार्टिंग में इधर, बट मैंने बोला चलो आपको
समझ में आया इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया, बट इसको स्प्लिट नहीं करना, उसको ऐसे ही रखना है। समझ में आया? तो खाली बीच वाले मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, बाकी किसी को भी नहीं। समझ में आया? चलो, इन दोनों में कॉमन 3 और m दोनों कॉमन निकल रहे। यहाँ पे बचा एक m और यहाँ पे बचा +1, जिसके साथ कोई नहीं होता उस पे 1 होता है। ठीक है हरीश, तू कल नहीं था। 3m बाहर निकला, यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 तो बाहर निकाल लूंगा, यहाँ पे बचेगा 1 + m + 1। इतना याद रखना, हमेशा डब्बे दोनों कैसे आएंगे? सेम। अगर वापस बोल देता हूँ, अगर टीचर पेपर लेने आ रही है, 1 मिनट है और तुम्हारा सम ये बाकी है, डब्बे सेम नहीं आ रहे, सेम लिख दो। एक का तो आ जाएगा ना, यहाँ पे आ गया। अब हमारा यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो पूरा रफ करेंगे, तब तक टीचर पेपर ले जाएगी। इससे अच्छा जो यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ भी नंबर जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो, बाकी दूसरा डब्बा सेम कॉपी कर दो। हमेशा सेम ही आएंगे 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 ही। बट टाइम है और तुम्हारा ये रॉन्ग है तो दूसरा डब्बा भी रॉन्ग हो जाएगा। डब्बा रॉन्ग अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपका मिस्टेक। ये इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? मिस्टेक है। अगर टाइम है तो रफ करो और पूरा सही सॉल्व करो। डब्बे सेम आ गए मतलब सही है, वो तो टाइम नहीं है उसके लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ। समझ में आया? नहीं तो बोलना मत सर को हम सर ने सिखाया लिख दो सेम। चलो, ये दोनों टर्म में m+1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, बचा कुचा लिख दो बाकी। ये उसका ठीक है। चलो 12.2 में आपको इन सबको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज यानी लास्ट में जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए। ठीक है, a² बीच में कुछ दिया है और लास्ट में एक टर्म है, मतलब 3 टर्म है। अब 3 टर्म में यानी फॉर्मूले बनेंगे 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, बट नहीं माइनस नहीं है तो माइनस वाला हट जाएगा तो प्लस वाला बनेगा। क्या यहाँ पे b का स्क्वायर बन सकता है? यस, तो एकदम पहले वाले आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे पहले मैं b का स्क्वायर बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे a² + 8a + 4 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने, बाजू में जगह इधर छोड़ दी। इधर प्लस क्या आता है? 2ab, 2a और b। अब a की जगह कौन है? a। b की जगह कौन है? 4। क्या ये बनेगा 8a? मतलब कि ये क्या है? राइट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सा? a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये मेरे को पूरा एज इट इज गिवन है, ये लिख दो। तो यहाँ पे a की जगह कौन है? a, b की जगह कौन है? 4 और उसका नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी देखो, p तो एज इट इज, -10 को भी एज इट इज, मैं पहले b का स्क्वायर बन सकता है। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। इसको स्प्लिट करते हैं तो a² - 2ab कौन है? ये रहा 5 + b का स्क्वायर। क्या ये वही होगा वापस? 2 5 = 10 और 10p, यही होने वाला है। यहाँ पे भी सेम, a² - 2ab + b का स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर। a कौन है? तो p, माइनस b कौन है? 5, तो उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो a पूरा स्क्वायर नहीं दिया, खाली आपको वेरिएबल स्क्वायर दिया। तो क्या a को मैं स्क्वायर, पूरे a को मैं स्क्वायर बना सकता हूँ? क्या लिख के? डबल पावर 5m होल स्क्वायर। डबल पावर कहां से लगेगा? ये 25, ये इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको m का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तो दिया ही है, पूरे को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ होल का स्क्वायर। ठीक है, 5m को अगर मैं वापस स्क्वायर से बाहर निकालूं तो 25m² हो जाएगा, वो पहले वाले। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। बीच में हमको दिया है 30m। अब इसको मैं स्प्लिट करता हूँ मिडिल टर्म, क्या मेरे को वही मिलता है? ठीक है, मेरे को 30 चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो a का स्क्वायर + 2ab + 3 का 2 5 = 10 3 + इंटू m 30m हो जाएगा।
वही मिला हमें, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है, उसकी जगह ये लिख रहा हूँ। कौन सा? ये मल्टीप्लाई में ही है ना, कुछ नहीं चलता इसमें, क्या हो। अच्छा ये तू बोल रही है, वो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मल्टीप्लाई में ही ना, कोई साइन थोड़ी लगाया मैंने यहाँ पे प्लस या माइनस का, समझ में आया। अब यहाँ पे ए की जगह कौन है देखो, 5m, बी की जगह 3, उसका होल, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये भी ए का स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7y का होल स्क्वायर प्लस इसको अभी ऐसे ही रहने दो, और b का भी स्क्वायर बनाते हैं 6z, ठीक है, 36 का रूट 6। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये हमारा a हो जाएगा प्लस 2a और b प्लस b का क्या 84 मिलेगा, 7 2 14 14 6 84, और y और z मिल रहा है ना, ओके तो सही है। तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a की जगह कौन है 7y प्लस b की जगह 6z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर नहीं दिए, स्क्वायर बनाएंगे, बन रहे हैं ना, मतलब वही फॉर्मूला लगेगा, 2 का x का होल स्क्वायर माइनस 8x, ए और बी का होल स्क्वायर बन गया। मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये अगर इसके जगह तुम ये लिखोगे तो ये गलत है, पहले ही बोल देता हूँ। स्क्वायर इसका मतलब होता है खाली x पे, जब 2 डिजिट हो या 2 नंबर हो तो कंपलसरी ब्रैकेट लगा दो, चाहिए तो एक पे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा, बट नहीं लगाओगे तो रॉन्ग होगा, समझ आया। चल, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखो हो रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये x, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बता दीजिए a का स्क्वायर बना सकता हूँ, कौन सा 11, पूरा पूरा a का टर्म बोल, मैं क्या लिख सकता हूँ 11b का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 11b का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखते हैं। हरीश बताइए किसका है, क्या लिख सकता है इसको, 4c होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, a 11b का स्क्वायर माइनस 2a 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। क्या 88 मिलेगा, है ना, 2 4 जा 8 और 8 11 जा 88, b और c। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b द होल स्क्वायर। a क्या है 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये 7th में आपको हिंट दिया है टेक्स्ट बुक में कि पहले स्क्वायर वाला सॉल्व करना, बट ये एग्जाम में नहीं मिलेगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि वही करना है, इसमें कुछ और कुछ है नहीं। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग सकता था, बट b का स्क्वायर है क्या हमारे पास, नहीं है, तो कंपलसरी पहले ये 2 क्या, तो lm क्या करेगी, इसको पहले सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है कौन सा, a प्लस b द होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लास्ट में लिख देना। पहले इसको ओपन कर रहा हूँ, फॉर्मूला बोलो, ये रहा लिखा हुआ, ये प्लस वाला, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसके जगह मैं ये लिख रहा हूँ
तो ये आ जाएगा L का स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M का स्क्वायर, और ये लास्ट में एज इट इज जो टर्म है। ठीक है, ये समझ में आया। ये फॉर्मूला यहाँ पे इसका उल्टा रखा मैंने, ये हमको गिवन है इस बार, ये हमको गिवन है a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो a की जगह, पहले तो बताओ a की जगह कौन था, l, b की जगह m, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब कि l का स्क्वायर प्लस 2a मतलब वापिस l, b यानी m प्लस m का स्क्वायर मैंने वहां पे लिख दिया, और पीछे जो -4lm था वो एज इट इज चले रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पे, ये देखो दोनों सेम लाइक टर्म है, इनको मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो मेरे को बताओ प्लस माइनस 4lm माइनस 2lm माइनस 2lm। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m का, ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा, ये रहा, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है ना। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसके जगह लिख सकते हैं l माइनस m। ठीक है, तो पहले वो वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगा, बाद में माइनस वाला। ये समझ आना चाहिए जल्दी से, नहीं तो अटके जाओगे यहाँ पे, राइट आंसर करके टिक करके अंडरलाइन करके आ जाओगे। ठीक है, वो रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट, ये तो 4 दिया है, अब यहाँ पे क्या होगा, हरीश क्या कर सकता हूँ, हमारे पास सारे फॉर्मूले स्क्वायर वाले हैं, 4 की पावर वाले नहीं है, तो इसको मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। मैंने कल ये बताया था कि देखो हमें फॉर्मूले ये से मतलब है, प्लस 2, इसको चलो छोड़ो, इसको एज इट इज लिख देते, बाद में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे भी हमें स्क्वायर से मतलब, तो अंदर में क्या लिखूं हरीश बता, ए स्क्वायर, तो बोल क्यों नहीं रहा था, ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर की पावर डबल पावर जो कि वापस 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी मेरे को बाहर 2 से मतलब है, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब जो मेरा a है ना वो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला है, और b जो है वो ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वाला है। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, समझ आया, समझ आ रहा। ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वे पढ़ाने में भी क्या बोलो, ये ऐसे ही देखती रहती है, मुंह बिगाड़ती रहती है। अभी बोला समझ आया था, ऐसे ही बस का होल स्क्वायर। मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मेरे को ऐसा लगता है ये बैठे रहोगे तुम सुनोगे ना ऐसे भी, तो भी फिर मेरे को ऐसा होता है खत्म करो कब। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब मेरे को बताओ, ये हमको यहाँ पे दिया, सीधी बैठ पहले तो ये हमको यहाँ पे दिया है, तो ये अभी लिखना है। तो मेरे को बताओ a की जगह में क्या लिखूं, a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर और होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना चाहिए, तो पेंसिल लेके जाना और ऐसे सर्कल करना कि ये हमारा क्या है, पूरा आंसर नहीं, ये a है, आंसर है, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो लिख के आओगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसका भी फॉर्मूला यही है, वो गलत है। समझ में आया। चलो सेकंड वन करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी, 2 टर्म वाला, कौन से में 2 टर्म है, थर्ड आइडेंटिटी है ना। यहाँ पे देखो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, बट होल स्क्वायर हमें नहीं दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, हमें ये गिवन है, इसलिए ये लिख सकता हूँ। a की जगह कौन है, 2p प्लस b की जगह 3q, फिर 2p माइनस 3q, किसका स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
देखो अगर मैं कॉमन निकाल लूं, मान लेते 63 और 112 7 के टेबल में आता है। 7 9 जा और 7 16 जा, 7 9 जा और 7 16 जा। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 9 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो फैक्टर पढ़ रहा हूं मैं, फैक्टर निकाल रहा हूं, तो 7 कब आता है, 16 इंटू बी का। ठीक है, अब मैं यहां से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 मैंने बाहर निकाल लिया, 7 ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, बचे कौन यहाँ पे, 9a स्क्वायर माइनस 16 बी का स्क्वायर। क्या इसका बन सकता है, इसका बन सकता है, इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसका फॉर्मूला बन सकता है। तो फिर वही पूछ रहा हूँ ना, इसको रहने दो ना बाहर, ये क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, वो तो बाहर बेचारा बैठा है शांति से, अंदर भी तो लग सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि बाहर है तो ही लगेगा। ठीक है, तो इसको मैंने एज इट इज, पहले तो है ना इसको, हाँ इसको एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। इसमें हम करते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का, ऐसे लिख सकता है। तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए नहीं तो गलत है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के प्रकार लग रहा है, माइनस के स्क्वायर लगेगा तो प्लस हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला बन रहा है, इसके जगह मैं ब्रैकेट के अंदर ये लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे 7 जो भी फॉर्मूला लगेगा इस ब्रैकेट के अंदर लगेगा, जो भी फॉर्मूला लगेगा लगेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले तो ये a प्लस बी, मतलब कि a कौन है, 3a प्लस 4b ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। क्या नहीं लगा है, अच्छा एक काम करो है ना, इसको हटा देते, जिसको समझ आया भले ध्यान मत दो, जिसको नहीं आया यहाँ पे ध्यान। वो 7 को मैंने कॉमन निकाला एक टाइम के लिए, उसको मैंने आगे से रफ कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं बना सकता हूँ स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके जगह मैं क्या लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये लिख सकता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें गिवन है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसके जगह मैं ये लिख रहा हूँ, a यहाँ पे है 3a माइनस सॉरी प्लस 4b और यहाँ पे 3a माइनस 4b हो गया। अब हमने रफ किधर किया था, क्या किया था, सब में क्या लगा दो बाहर 7। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सब टर्म कैसे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये भी लिख सकते हो। समझ में आया, टिक कर लेना, होमवर्क में करना है कंपलसरी, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये होमवर्क में करना ही है। चलो यहाँ पे ध्यान, इसको कर सकते हैं हम, a को 7 का x का स्क्वायर माइनस 6 का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ये हमारे पास है, हमें ये बनाना है, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे, 7x, b कितना है 7x। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका भी स्क्वायर बन सकता है। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर 5 और 3 दिया है, हमें कौन से नंबर, हमें पावर 5 और 3 नहीं चाहिए, हमें खाली कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या, ऐसे तो इसको लिख नहीं सकता, ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता, क्यों, मैं 2 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो मेरे को 5 मिले, हो ही नहीं सकता है ना, क्या 3। तो एक चीज हम ये करते हैं, मैं x को दोनों से बाहर निकाल लेता हूँ, दोनों ऑड नंबर है ना, अगर मैं x बाहर निकाल दूं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें से मैंने x को छोड़ो, मैं कितना निकालूं, नहीं x से निकालना पड़ेगा। देखो
मैंने x दोनों में से बाहर निकाल दिया, दोनों के पास एक एक x तो है ना, एक अगर बाहर निकाल दूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 16x की पावर 4 माइनस 144x की पावर। तो सर वो बाहर जो x है उसको एक मतलब स्क्वायर दे दे तो क्यों, कहां से देगी स्क्वायर, ऐसे ही थोड़ी दे ऐसे देगी। नहीं जैसे अभी आपने हाँ मैंने बाहर निकाला, अब तुम स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे वापस 3 और यहाँ पे वापस 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बाद में लगेगा ही नहीं। ठीक है, हमें इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हम बन सकते हैं, स्क्वायर मिल जाएगा। सेम इसी की तरह ये हुआ, x बाहर निकल गया, यहाँ इसके पास x कितने थे, 5 थे, उसमें से एक बाहर निकल गया तो कितने बचे, 4। इसके पास 3 थे, उसमें से एक बाहर निकला था 2 बचे। क्लियर, चलो इसको हम बना सकते हैं स्क्वायर, इसको तो पूरे को ऐसे ही रहने देने का चाहिए, तो इसको बाद में लिखना। ठीक है, अब वो बाहर वाले को भूल जाओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 16 का तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे x, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये 4 को तो स्क्वायर करके 16 बना देगा, बट क्या ये x को स्क्वायर करके x की पावर 4 बना पाएगा, तो मैं क्या करूं, पावर की पावर मतलब इधर x को मैं क्या दे दूं 2। समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। अब सेम उसी तरह इधर माइनस 12 यहाँ पे स्क्वायर, तो 12 और x, ये तो सिंपल है। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। बाहर कौन चल रहा है, बाहर चल रहा है x, इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे भी सेम बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब a क्या, a की वैल्यू कौन बताएगा, a 4x स्क्वायर और b की 12x। याद रखना, हम इसको हमें गिवन है ये लिखना है, बाहर हमारा चल रहा है कौन, x, इसको रहने देते, a यानी 4x स्क्वायर प्लस 12x और 4x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, x 4x स्क्वायर प्लस 12x और 4x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ओपन करेंगे, पहला वाला इजी वाला करवा रहा हूँ, सुन लेना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस है माइनस की जगह पे, और यहाँ पे भी वापस ब्रैकेट होगा, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगी, वो दोनों, पहले दोनों वाली, a प्लस बी तो होल स्क्वायर और a माइनस होल स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस चल ही रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले ये तो एज इट इज रहेगा, lm प्लस 2lm, बाहर माइनस है, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी, ये इधर l प्लस में है तो ये इसके साथ माइनस प्लस माइनस है, माइनस 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 प्लस माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये l स्क्वायर प्लस वाला और ये l स्क्वायर माइनस वाला दोनों कट हो जाएंगे, ये प्लस वाला m स्क्वायर, ये माइनस वाला m स्क्वायर दोनों कट हो जाएंगे, बचे यहाँ पे 2lm प्लस 2lm, टोटल कितने हो जाएंगे, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे, 3 और x by the whole square। वेरी गुड, 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का 9, x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही टर्म मिलेगा माइनस। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट, पहले जो ब्रैकेट दिया उसको सॉल्व करते थे, क्या आएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बन रहा है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं, ये लिख सकता हूँ ना, तो ये पूरे डब्बे की जगह मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाद में
ए की जगह है x और b की जगह है y और बाद में लास्ट में है z का। अब क्या करूं? इसको वो z को भी ब्रैकेट के अंदर ले लो, कॉमन ठीक है, चलो ब्रैकेट में ले लिया। फिर x माइनस y माइनस, ये आपने समझा, z होल स्क्वायर। ऐसा थोड़ी होल स्क्वायर, मैंने बोला होल स्क्वायर कॉमन थोड़ी ले सकते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, ये पूरे टर्म को a मान लो, वेरी गुड। कौन से? इस पूरे टर्म को मैं a मान लो, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, a पूरा ब्रैकेट में है तो उसको ब्रैकेट में लिखना। दो टर्म हमेशा ब्रैकेट में होते हैं, ध्यान देना, दो टर्म हमेशा ब्रैकेट में होते हैं। तो यहाँ पे a हमारा जो है वो है x माइनस वाई माइनस बी z, फिर x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, अब बाहर के ब्रैकेट तो ओपन नहीं होंगे, अंदर के ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि प्लस वाले हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस z, x माइनस वाई, ये हमारा। इसमें क्या करेंगे? देखो पहले तो ना जितने हो सकते हैं उन सबको स्क्वायर बना देते, बाद में हम देखेंगे। तो पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस इस, ये तो बनेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक है, एक चीज हो सकता है साइन चेंज। अगर मैं बाहर इस पूरे के बाहर माइनस रख दूं तो ये साइन सब अंदर की चेंज हो जाएगी। खाली अब माइनस को रख नहीं सकते, साथ में एक नंबर मैंने बोला 1, वेरी गुड। क्या लगेगा? तो अगर मैं इन पूरे में से मैं -1 को बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा वो चेक कर लेते। पहले तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, अभी फॉर्मूला लग सकता है, अभी फॉर्मूला लग सकता है। ओके, अब इसको छोड़ दो, इसको हम लिखते हैं। तो ये -1 तो ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई कुछ करना मत, ठीक है। तो ये तो -1 और इसको भी एज इट इज लिख देते हैं। अब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, पहले तो इसको लिख देते, देखो a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर बन गया। अब क्या ये बीच वाला टर्म को स्प्लिट करने पर सेम यही होगा, -2a और b क्या है हमारा 7। क्या हमें 28bc मिलेगा? 2 2 जा 4 7 जा 28 और b और c मिल रहा है ना? मिल रहा है, ओके। मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। तो ये तो बाहर एज इट इज चलेगा, ये पूरा सब। अब इसके पूरे जगह में क्या लिख सकता हूँ? पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ? a माइनस b द होल स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर, वेरी गुड। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा a मतलब कि 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे लिखोगे क्या? आइडेंटिटी लिख देना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ओके, किसको नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? देख मैथ्स में ना, मैथ्स में हम अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इक्वेशन या उस वैल्यू में कुछ डिफरेंस, फर्क नहीं आना चाहिए। मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं कि मैंने आपको मान लो तुम्हारे पास 5 बुक है, कितनी है? अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोलूं ताकि वो 5 का 5 ही रहना चाहिए, चेंज नहीं हो सकता। तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि तुम्हारे पास 50/10 बोल सकता हूँ,
जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा 5, मतलब वो आंसर वही हुआ। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैं उसको 100/20 लिख सकता हूं तो भी आंसर 5 ही आएगा। इसका मतलब मेरे जो आंसर, जो मैं वैल्यू बोल रहा हूं उसमें कोई चेंज नहीं है, लिखने का तरीका बदल रहा हूं ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं आपके पास 5 बुक है, तो मैं बोलूं नहीं 5 × 1 उतनी आपके पास बुक है, राइट है। आपके पास 10 बुक्स है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इसके पास बुक्स है ना 2 × 5 करते उतनी उसके पास बुक है, क्या फर्क पड़ेगा। मैं 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, 25 को 5 × 5 लिख सकता हूँ, 12 को 3 × 4 लिख सकता हूँ, आंसर वही आएगा ना। तो इसको भी देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था जिसके पास बी और ए टर्म माइनस हो। हमारे हर टर्म में बी और ए कैसे है, प्लस है, और 2a भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको पूरे में से माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब माइनस तो खाली निकल नहीं सकता, साथ में नंबर भी निकलेगा ही ना, तो मैंने पूरे को -1 कॉमन निकाल लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खाली माइनस निकाल लो, वो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। खाली तुम माइनस निकाल लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने अगर -1 निकाल दिया, अगर बाहर माइनस आ गया मतलब अंदर की सारी साइन क्या होगी, चेंज। तो देखो, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस, और जो माइनस था वो प्लस। अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं रॉन्ग है, तो मैं अगर इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करूं तो जो ऊपर वाला अबव जो टर्म है वो सेम बनेगा। देखो माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो मेरे को ऊपर वाला ही मिल रहा है ना, क्या वैल्यू में चेंज हुआ नहीं। तो इसको मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b का स्क्वायर, अभी ये बन रहा है। तो मैंने इसको, ये डब्बे को कुछ नहीं किया, खाली इस पूरे टर्म को स्प्लिट किया और उसके जगह ये आइडेंटिटी लगा के ये आंसर लाया। और ये तो पूरा पार्ट ऐसे कैसे चल ही रहा है, समझ में आया। ये -1 निकालने का रीजन यही है कि आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, तो मैंने इसको अलग वे में लिख दिया जिससे आइडेंटिटी बन रही थी, समझ में आया। पहले ही मैंने बोला था कि देखो ये दोनों माइनस में, हमें ये माइनस में चाहिए, मतलब इन तीनों की साइन चेंज करनी पड़ेगी, ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट आ रही है कि +a² - 2ab, और प्लस हो जाए तो किसी तरह से आइडेंटिटी लग सकती है। तो जब साइन ऑपोजिट करनी होती है तो एक ही चीज याद रखनेगा, माइनस कॉमन निकलेगा ही, समझ में आया। यहाँ पे मैंने निकाल लिया, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे ये पूरी आइडेंटिटी लगी और ये वापस एज इट इज है। समझ में आया, अभी समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हमें आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं, अब बन गई ना, इसको वापस अंदर भेज देते हैं, इसको वापस अंदर भेज देते, तो ये चेंज हो जाएगा वापस। देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो 5a का होल माइनस प्लस माइनस, नहीं ये इसके बीच में होगा, ब्रैकेट के ब्रैकेट में कभी नहीं होगा, समझ में आया। अगर मैं आपको ऐसा लिख के बता दूं कि माइनस बाहर लिखा 2 प्लस ब्रैकेट में 5 - 2, तो क्या आप इन सबको थोड़ी चेंज करोगे, ये तो पूरा एक टर्म है ना। और ये है कि तो माइनस खाली इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, इसके अंदर थोड़ी लगेगा, ठीक है। तो ये खाली चेंज होके क्या हो जाएगा, -2 - 5 - 2, ब्रैकेट के अंदर नहीं लगेगा, समझ में आया। तो ये खाली क्या होगा, ऐसे लगेगा, और इसमें दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज होकर वापस मैंने अंदर भेज दिया। क्लियर है इतना, ये समझ में आया। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे पूरे टर्म को a मान लेते, ये पूरे टर्म को b मान लेते हैं, ठीक है। लिख देता हूं, ये पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया, b, और इसको a। तो यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a² - b² = a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, 5 है, दो टर्म आ रहे हैं ना, तो क्या लिखूंगा, किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में, दो टर्म हमेशा ब्रैकेट में, a + b, और ये ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, बाजू में a मतलब कि 5a माइनस ब्रैकेट में 2b - 7c, और दो ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे प्लस है बाहर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 5a + 2b - 7c, यहाँ पे आ जाएगा 5a - 2b + 7c, ये तुम्हारा आंसर। टिक कर लेना, घर से 3 बार करके आना है। कितनी बार, 3 बार।
थर्ड वन में पूरा मिक्स दिया है, उसके अंदर आप कैसे भी टर्म निकालो, आइडेंटिटीज लगेगी, ये सब आपको पहचानना है, ठीक है। अब पहली चीज लगेगी कब आइडेंटिटी, वो कैसे पता चलेगा? पहली चीज, अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर, मतलब ऐसा कोई टर्म है जो होल स्क्वायर हो रहा हो तो वहां पे लगेगा। दूसरा, अगर उल्टा दिया है तो क्या b का स्क्वायर बन रहा है? मैंने अभी बताया था b का स्क्वायर बन रहा है तो वो दोनों में से आइडेंटिटी लगेगी। तीसरी, अगर दो ब्रैकेट है जैसे कि a प्लस बी या a माइनस बी, तो आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, ये भी समझ आ जाएगा। और अगर उल्टा दिया है जैसे कि इंडिविजुअली स्क्वायर दिया और बीच में माइनस की साइन है तो भी वो लगेगी। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो आपको ऐसा दिया हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? थर्ड लगेगी। इसको चेंज कर दो, ए वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो। समझ में आया? तो ऐसा घबराना नहीं कि ये तो आइडेंटिटी सर ने करवाई नहीं, करवाइए, थोड़ा अरेंज करो। समझ में आया? हाँ। चौथी भी मैंने बोला है, पहले दो का अगर स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, बी वाला स्क्वायर नहीं बन रहा है, मतलब लास्ट फोर्थ आइडेंटिटी लगानी है। और कहीं पे भी कुछ भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो कॉमन निकालना होगा कहीं ना कहीं। अब मेरे को इसमें बताओ, ए का तो स्क्वायर है बट पूरे का नहीं है, और ना ही बी का स्क्वायर है, कोई आइडेंटिटी ऐसी है नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, दोनों में कॉमन निकल रहा है, एक्स निकल रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे एक्स, और यहाँ पे बचेगा ए एक्स माइनस बी। समझ में आया? उधर क्या था? ए था, एक्स था और एक्स था। दूसरे टर्म के पास बी था और एक्स था, एक्स दोनों के पास था ना, तो एक एक्स दोनों के पास निकल जाएगा, ए के पास अभी भी एक्स बचेगा और बी एज इट इज। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो इसमें 7 कॉमन निकल रहा है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू पी प्लस 7 इंटू 3 इंटू क्यू। 7 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचा p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर। अब क्या? ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा। नहीं, मेरे को साइन का ध्यान नहीं, इधर माइनस होता तो लग सकता था, अगर इधर माइनस होता और ये 3 नहीं होता तो लग सकता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बट है नहीं, होगा तब देखा जाएगा। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहली बात तो क्यूब तो कभी आता ही नहीं है। अगर मान लो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, बट फिर भी पूरा टर्म माइनस कभी स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि 2 क्या है? 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। 2 को क्या ऐसे लिख सकते हो किससे किस स्क्वायर आए? 4 के तो लिख सकते हो, 2 2 जा 2 का, 2 को क्या लिख सकते हो? नहीं तो कुछ लिख के आएंगे 4, मारूंगा तमाचा, है ना। चलो अब इसमें से पहली चीज तो देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है ना। देखो यहाँ पे देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा जो एक्स बोल रहा है, यहाँ पे देखो मैं स्प्लिट कर देता हूँ, पूरा स्प्लिट कर दिया। पहला टर्म, दूसरा टर्म 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तीसरा टर्म प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। देखो 2 कॉमन निकल रहा है, सब में है, धक्के मुक्के मार के बाहर निकाल लो। एक्स है सबके पास, बाहर निकाल लो। ये एक्स और किसी के पास है? नहीं है। दूसरा एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो बचा 2x, बाहर निकल लिया तो एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे 2x बाहर निकल लिया तो खाली वाई बचा प्लस, क्वेश्चन गलत है, इधर स्क्वायर आता है, इधर एक और बेचारा वाई आता है जो बिछड़ गया था, इधर भी स्क्वायर आता है, ठीक है, क्योंकि दो। चलो फोर्थ वन में देखो, दो टर्म अगर ले हम तो कॉमन निकलेगा, है ना, दो टर्म। अगर ये 2 टर्म कंसिडर करूं तो कौन सा निकलेगा? पहले m स्क्वायर, बचा क्या? a प्लस बी प्लस n स्क्वायर कॉमन, इधर भी क्या बचा? अब मेरे को बताओ 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं m स्क्वायर a प्लस बी और इसको भी मैं n स्क्वायर a प्लस बी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का प्लस सेम ही होता है। अब यहाँ पे भी दोनों में ब्रैकेट निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा? a प्लस बी कॉमन निकला, बचा क्या? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें दिया lm प्लस l प्लस m प्लस 1, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ओपन कर दूं ब्रैकेट को,
तो ये हो जाएगा एल एम प्लस एम प्लस 1। सेम ये दोनों में कॉमन निकालते, ये दोनों में क्या निकलेगा, L। अंदर बचा m प्लस 1। ये दोनों में क्या निकलेगा, 1 जब कुछ नहीं होता तो 1 निकलता है और बचा वही m प्लस 1। सेम आ गया, बाहर निकाल लो, m प्लस 1 बचा, ठीक है। चलो ये तो बना के दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ये L कॉमन निकाल लिया ना, जब कुछ नहीं होता है हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर कुछ नहीं बचता है मतलब 1 बचता है, क्योंकि L इंटू 1 कितना होता है L, तो मैंने तो L निकाल लिया, नहीं प्लस में है ना, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब इसका आंसर क्या बताओ, कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ बोल रहे हो, उनको ठीक मारूंगा ऐसे एक, अरे बना के ही तो मिला है, y प्लस जेड बाहर निकाल लो डायरेक्ट, ये रहा, ये सेम देखो ये सेम दिया ना दोनों, तो निकाल लो ये दोनों ब्रैकेट, y प्लस जेड को बाहर निकाल लेते, बचा क्या, बस हो गया, ठीक है। चलो तो यही आंसर है। नेक्स्ट कॉमन निकलेगा, 4 टर्म है, कॉमन निकलेगा। देखो स्प्लिट कर रहा हूं, सबको यहाँ पे ध्यान देना, इसकी लाइन खींच लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू वाई माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 20 होता है, हाँ, इंटू वाई माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड। पहले दो टर्म में क्या कॉमन निकल रहा है, 5y, 5y को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा खाली y, ठीक है। 5 और y कॉमन निकल रहा है, 2 2 जा 4 बचा। सेम उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना, माइनस दोनों के पास नहीं है तो मैं माइनस को कॉमन नहीं निकालूंगा, यहाँ बाद में निकालूंगा अगर चाहिए तो। देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, एक 2 है, z है और z है, मतलब कि प्लस 2z को मैंने बाहर निकाला, अंदर बचा माइनस 2 2 जा 4 प्लस y। ब्रैकेट सेम आए क्या, नहीं है, आए ना, खाली माइनस 4 को पीछे भेज देता हूँ, y को आगे ले लेता हूँ ना, तो सेम ही है। तो ये 5y माइनस 4 प्लस 2z और इसको y माइनस 4। साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो साइन ऑलरेडी उसके पास है। देखो 4 यहाँ पे माइनस का है, उधर भी तो माइनस का ही है ना, y प्लस का है, उधर भी प्लस का ही है, खाली चेंज कर दो इसको। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा y माइनस 4 और बचा प्लस 2z, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे भी 4 टर्म है, देखते। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं वेरिएबल वाले को साथ में लिख देते हैं तो चलेगा, बट है इसके साथ, इधर भी है, चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा, चुप रहे। देखो इन दोनों में कॉमन निकलेगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू 2 इंटू a प्लस 5 इंटू b प्लस 2। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2a, 2 और 2a निकल गया, a भी निकल गया, तो यहाँ पे बचा प्लस 2। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब प्लस 1, और ये एज इट इज, ब्रैकेट डब्बे सेम आ गए, बाहर निकाल दो, 5b प्लस 2 और 2a प्लस 1। समझ आ रहा है, दे हरीश नहीं आ रहा है बोल देना, बेसिक में तो भी नहीं था, और एक है जो आल्सो है वो भी नहीं थे। सेम वैसे भी इसको भी 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा x है y है माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स। ध्रुवी क्या बात करा रही है, बोल, अपना काम कर, चुपचाप बैठ। यहाँ पे 2 और y कॉमन निकलेंगे, 2 और y, तो 2 और y कॉमन निकल रहे हैं, यहाँ पे 3x बचा और माइनस 2 बचा। यहाँ पे भी देखो क्या कर, 2 और y कॉमन निकल रहे, 3x, चुप। अब यहाँ पे 3 और 3 कॉमन निकलेंगे,
तो मैं +3 को बाहर निकाल ले रहा हूँ, अभी माइनस को नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि माइनस दोनों के पास नहीं है। तो यहाँ पे 3 को निकाल ले, तो यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा -3x। क्या ब्रैकेट सेम है? हमें 3x प्लस चाहिए, यहाँ पे कैसा है 2 माइनस चाहिए, यहाँ पे कैसा है। तो अभी मैं क्या कर दूं, कैसे साइन चेंज कैसे होगी, कहाँ पे, यहाँ पे 3 के जगह पे 3 को हटा के माइनस रख दूं, तो प्लस को हटा के मैंने बोला था ब्रैकेट में अगर माइनस साइन चेंज करनी है तो बाहर हमें क्या लाना पड़ेगा माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस रख दूं तो पूरा चेंज हो जाएगा, इधर -3 कर दिया, इधर हो जाएगा -2 + 3। इसको अरेंज कर देते हैं। ओ हाँ, मेरे को पता है तू रॉन्ग बॉन्ग सब साथ में ही बोलते जा रहे, सुन रहा हूँ। तेरे से 3x दो बार रिपीट हो रहा है, फिर वह करेक्शन कर रही है, तो -3 नहीं आता है, +3x आता है। 3x -2 क्या हो रहा है, कॉमन बचा क्या 2y - 3। ये तुम्हारा 8। ये तो इजी है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, a² का स्क्वायर -b² का स्क्वायर, क्योंकि हमें बाहर स्क्वायर से मतलब है, ज्यादा हमें नहीं चाहिए, तो मैंने बाकी 2 को अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² = a + b, ब्रैकेट में a - b। a की जगह कौन है a², b की जगह ओके, तो a² ये सेम फॉर्मूला वापस बन रहा है, देखो है ना। तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा ना। अब ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे देखो, ये पूरा तो यहाँ पे लिख दो, इसके जगह a + b a - मार्क्स कट जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, देखो ये, तो इसके जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूँ, तो इसके जगह मैंने पूरा यही तो लिखा। ये फॉर्मूला लगने के बाद वापस a² - b² फॉर्मूला लग रहा है ना, तो लग रहा है तो फिर लगाओ ना, ऐसे बोल रहा हूँ। कोई नहीं हंसा, तेरी फ्रेंड नीतू भी नहीं हंसी, तेरी बेस्ट फ्रेंड नीतू भी नहीं हंसी, देखो ना बोल रही है बेस्ट फ्रेंड नहीं। चलो समझ में आया कि जब तक आइडेंटिटी लग रही है तब तक लगाओ। यहाँ पे नहीं लग रही थी क्योंकि प्लस वाली कोई नहीं है, यहाँ पे माइनस वाली है ना, तो सेम वापस यहाँ पे मैंने लगा दी। क्लियर हुआ। चलो यहाँ पे देखो, हमें स्क्वायर से मतलब है, तो मैं और ये होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर भी वही होगा। अब आप इसका 3 का भी 4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके जैसा कर सकते हो। ठीक है, वो आगे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान, इसको मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a², तो ये हो जाएगा p² + 9 p² - 9। खत्म हो गया? नहीं, क्यों? 9 को भी तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको प्लस वाली तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट ये माइनस वाली, इसके जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये वापस स्प्लिट होगा, और ये तो एज इट इज, इसको मैं लिख देता हूँ 9 और a² - b², तो a - b a + b। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको भी सेम यही करता हूँ, y + z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। लात मारूंगा नहीं, ये है a ये पूरा है b, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। is equal to a plus b a minus b। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक भी मिस्टेक भी ना करे, दो दो टर्म वाले सब ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले तो a प्लस बी मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, पूरा क्या है मेरा ये एक टर्म ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस y plus z square। ठीक है। देखो यहाँ तक समझ आया ना, ये इसको मैंने ये टर्म में लिखा स्क्वायर के टर्म में और इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिखा। यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारा था एक्स स्क्वायर और बी हमारा था वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बी था हमारा। सेम उसी तरह यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एज इट इज रखा है, इसको एज इट इज रखते हैं, करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे ए का ए प्लस बी और दूसरा आएगा ए माइनस। देखो जिसको नहीं समझा यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया हमारा क्या ए, ये पूरा हो गया क्या, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, इसको भी ओपन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ये ओपन करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट अंदर एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान, सेम उसके जैसा ही है, खाली यहाँ पे प्लस की जगह क्या है माइनस। सेम चलो चालू हो जाता है पहले से, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से यहाँ पे एक एक ब्रैकेट बनाते हैं, इधर लिटी डोर लेते हैं। ठीक है, हाँ तेरे जैसी सेम। ए प्लस बी, ठीक है, ए हमारा क्या था, ये रहा ए प्लस ये पूरा बी। अब क्या लगेगा ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसको बदलते। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा एक्स माइनस, या तो पहले प्लस लिख देते एक्स माइनस जेड, दूसरा एक्स माइनस जेड। ये x माइनस x माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये टर्म पूरा हमारा क्या हो जाएगा a और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा b। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो a हमारा क्या है x और b है हमारा x माइनस जेड। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिया a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, b हमारा दो टर्म में था इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा। क्लियर हुआ? ओके, सेम इसको एज इट इज प्लस जेड एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड प्लस जेड। ठीक है, और होगा यस होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x माइनस जेड, और यहाँ पे अब इसको भी वो लोग ने स्प्लिट किया, हम भी इसको स्प्लिट कर देते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ए माइनस बी द होल स्क्वायर का तो है ना, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। उसको आएगा ही, जब नहीं आता तो ऐसा ही होता है। चलो ये एज इट इज रहेगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी का, ठीक है, मतलब कि z का स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स की पावर एक रखूंगा ना वो डब्बे में डाल दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी रिपीट कर दो लास्ट में, और वो तुम्हारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे सिंपल हमको लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है प्लस b स्क्वायर आ रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, खाली इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल पावर a स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी डबल पावर लिख देते हैं। अब देखो ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ये वाली। तो इसका फॉर्मूला आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है, माइनस, नहीं 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 नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डब्बा बना लेते हैं, a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर जो चल रहा है। पहला है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। क्या 8 को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? यस, बताओ किसका स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? उसको स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमें 4 टर्म बनाने हैं इसके। यहाँ पे b का स्क्वायर नहीं बन सकता, आइडेंटिटी कभी नहीं लगेगी, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 4 बनाएंगे। इधर 1 है, इधर 8 है, 1 8 जा, तो 8 को ऐसे पहले तो लिख देते हैं 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 3 4 4। अब वापस वही रिपीट होगा। क्या प्लस माइनस करने पर 6 आता है? प्लस माइनस करने पर 6 आता है, मतलब ये नंबर लेंगे। तो यहाँ पे p का स्क्वायर और यहाँ पे सेम 8 लिख दो, इसको कुछ मत करो। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2p प्लस 4p, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या है? p, और इधर बचेगा p प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 4। बचा क्या? लकड़ी कहाँ है? इसको, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 2 है ना, तो 4 को बाहर निकाल लिया। तो इतना बोला है कि डब्बे हमेशा सेम आएंगे, तो भी वो देख नहीं रही है। चलो, तो पहला टर्म इन दोनों में से, और नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान, सेम वापस 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 21 21, फैक्टर पार्ट लेते हैं 1 इंटू 21, 3 7 सा 5 6 7 वापस रिपीट होगा। चलो, तो इसको तो लिख देते हैं एज इट, इसको भी लिख देते हैं ऐसे ही। अब मेरे को बताओ 21 में से प्लस माइनस करने पर 10 आता है, इन दोनों का 10 आता है। हाँ, बट यहाँ पे ध्यान देना, हमें माइनस चाहिए और मल्टीप्लाई कैसा चाहिए? प्लस। तो अगर मैं 3 प्लस 7 करता हूँ तो 10 प्लस में मिलता है, मेरे को नहीं चाहिए। अगर 3 माइनस 7 करता हूँ तो मेरे को माइनस 4 नहीं चाहिए। माइनस 3 प्लस 7 करता हूँ तो मेरे को 4 चाहिए, नहीं मिल चाहिए। दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को माइनस 10 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस 21 मिलेगा। समझ में आया? मतलब हमारा आंसर है ये वाला। तो माइनस 3q माइनस 7q, ये दो टर्म में से क्या निकाल लेंगे? q निकाल लेंगे, बचा q माइनस 3। इन दोनों में से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 3। आप चाहे तो माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे। देखो, अब इसमें से अगर मैं 7 को खाली सुनो, अगर मैं खाली 7 को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचता है माइनस q प्लस 3, बट हमें ब्रैकेट सेम चाहिए, तो मैं अगर बाहर माइनस रख दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया? ब्रैकेट आ गए सेम, तो फिर हाँ क्या बाहर निकाल लो, ठीक है। इसमें फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। विजय, तो तू बोले थे ना फॉर्मूला कहाँ है, कुछ यूज नहीं हो रहा है, खाली ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ये तीनों 3 सम घर पे जाके करना है, पूरा क्वेश्चन 5th घर पे जाके लिखना है। ये ध्यान देना, माइनस वाला थोड़ा दिक्कत देगा, है ना। इधर 1 है, इधर माइनस 16 है, तो 1 इंटू माइनस 16
मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -16 और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए +6। हार्ड नहीं है, इजी है, खाली फैक्टर पढ़ लेते हैं। चलो पहले तो फैक्टर 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4 और 5 6 7 8 वापस वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हम -16 लेके आते हैं। ठीक है, देखो पहले तो हम देख लेते हैं क्या इनको प्लस माइनस करने पर 6 आता है, इनको प्लस माइनस करने पर 6 आता है। यस, है ना। 8 - 2 6, इसको प्लस माइनस करने पर 6 आता है, तो ये दो तो हट जाएंगे, बचे 2 और 8। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमें +6 चाहिए। +6 देखो, माइनस प्लस में साइन किसकी रखी जाती है, बड़े नंबर की, मतलब ये तो हमें पता है, ये तो प्लस ही होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर आएगा 6। और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना मिलेगा, -16। अनपढ़ो, -16, 2 8 जा 16 और प्लस माइनस माइनस, मतलब हमारे दो नंबर ये वाले होंगे, -2 + 8। तो इसको p का स्क्वायर -2p प्लस 8p -16। ठीक है, ओके। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, p -2। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 8। साइन हम बाद में रख देंगे। अगर मैं प्लस निकाल लेता हूं तो 8 और माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 2 जा या 2 8 जा, तो 8 कॉमन निकाल लिया तो p -2। साइन निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही मिल गया ना, सही। ओके, तो एक हो जाएगा p -2 और दूसरा हो जाएगा ये। अच्छा, तीनों सम होमवर्क में है, करना है, कंपलसरी है। ठीक है, चलो।